कैसे हो बच्चों? हाउ इज द एनर्जी? ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैं जो रियल नंबर है उसके एक बहुत बड़ी स्लाइड बन के आ चुकी है। ठीक है। तो उसको लगभग 2 से 3 पार्ट में करेंगे। और इसके बाद यानी कि आज आज जो होगा वो चैप्टर का टेलर हो गया, नहीं इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आज पढ़ चुके हैं। तो लगभग आज अपन 20 से 25 स्लाइड, 20 अप्रॉक्स 22 स्लाइड को पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पूरा चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी, आइडिया। और इसके बाद फिर अपन बाकी का करके धीरे धीरे भी करते जाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, हाँ देखो, सबसे इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट है एस सी एफ फाइंड करना। ठीक है। एस सी एफ फाइंड करना। ठीक है। तो अपन देखो जनरली एस सी एफ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने एस सी एफ फाइंड करने के लिए एक मेथड बताई है जिसको बोलते हैं इक्लाइड डिवीजन लेमा। ठीक है। इक्लाइड डिवीजन लेमा। तो इस इक्लाइड डिवीजन लेमा में अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी नंबर को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक उसका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है। जीरो ना आ जाए तो ठीक है। और जब जीरो आने के बाद जो भी लास्ट मल्टीपल होता है वही क्या हो जाता है, एस सी एफ। ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट के 2-3 पेज में एक लाख डिवीजन लेमा है। तो जैसे मैंने बोला कि एक एग्जांपल मैंने दिया कि इसको मैंने बोला कि आप किसका निकालो, इधर देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 60, सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो मैंने बोला आपसे 65 और 117 का आप एस सी एफ फाइंड करो। ठीक है। तो आपको एस सी एफ फाइंड करना तो आता है। एस सी एफ फाइंड करने का सबसे आसान मेथड होता है कि आप इसके प्राइम फैक्टर निकालो। तो अपन ने 65 के किए 13 × 5 और 117 के किए 13 × 9। ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो ये तो हो गया जनरल मेथड। ठीक है। लेकिन वो बोलता है कि एक लाइट डिवीजन लेमा से निकालिए आप। ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले 170 को ब्रेक करेंगे। तो 170 को ब्रेक करेंगे तो 170 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 + 52। ठीक है। इसके बाद अपन किसको ब्रेक करेंगे, 65 को। तो 65 को किस में ब्रेक करेंगे, 52, यानी कि उससे नीचे वाले नंबर में ब्रेक करते जाते हैं। 52 × 1 प्लस अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 13। फिर इसके बाद 52 को किस में ब्रेक करते हैं, 52 इज इक्वल टू 13 × 4 प्लस जीरो, यानी जीरो आ गया। जीरो आ गया और अपना आंसर भी आ गया। तो इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसका एस कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। और ऐसे ऐसे ही अपन को करना है। तो अब आप एक करके बता दो, मैं एक और एक को आप करके बता रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ 20 और 30 का एस निकाल रहा हूँ इक्वलाइट डिवीजन लेमा से। इसके बाद आपको करना है। ठीक है। अब जैसे इसमें है तो इसके जो फर्स्ट 2, 3, 4 पेज है ना, तो उसी के बारे में आप बताया गया कि आपको प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है। तो रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तो आपको ऐसे करते जाना है, और रिमाइंडर जीरो जब आ जाएगा उसका आंसर, अपन आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो देखो मैं एक और करके बता रहा हूँ, फिर एक आप कर आसान से कर देना। जैसे मैंने बोला 30 का, तो 30 का क्या करेंगे, 30 इक्वल टू, सॉरी क्या, अरे यार क्या, 1 मिनट रुक लीजिए आप बस। ठीक है। तो जैसे मैंने 30 का लिखा, 30 को लूँगा, 30 इक्वल टू 20 × 1 + 10। ठीक है। इसके बाद फिर 20 को ब्रेक करेंगे, 20 इक्वल टू 2 × 10 + 0। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, इसका एस कितना आ गया, 10। ठीक है। तो देखो ऐसे अपन को मालूम होता है, बस उसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि उसका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जीरो आने के बाद एक लाख डिवीजन लेमा सक्सेसफुली हो जाएगी। और ठीक है। और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो अपन को पहले से ही मालूम था कि 10 और 20 और 30 का एस 10 होता है, बस एक लाख डिवीजन लेमा लगा देना है। तो देखो जिसका आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बी इक्वल टू ए, सॉरी, मैं आपका सिर्फ बी इक्वल टू ए क्यू
प्लस आर, ठीक है। तो जो आर होता है, जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से और किसके बीच में होती है, ए के बीच में। आर की वैल्यू 0 और ए के बीच में होती है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो इसके इधर रिमाइंडर 0 आर आया, ठीक है। तो जो आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 0 से बिगर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आर की वैल्यू और ए से हम हमेशा छोटा होगा। ए का मतलब एच सी एफ, जो उसका एच सी एफ होगा उससे छोटा होगा। ये देखो यहाँ पर आर की वैल्यू 10 से छोटी हुई है, 10 से लेस है, और यहाँ भी आर की वैल्यू 13 से लेस है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर या बी इक्वल टू ए क्यू प्लस, कुछ भी कर सकते हैं, बस आर की वैल्यू होगी जो डिवाइजर होगी उससे लेस ही होगी। हाँ, और इसका एक और फार्मूला होता है, डिविडेंडो इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वोशेंट की वैल्यू होती है ये, इसके लास्ट के टू पेज में यही बताया गया। अब आप मुझको करके बता दो तो अच्छा लग जाएगा। 6 और 9 का कर दो अब, ठीक है। और जैसे ऐसे ही करना जैसे करना, देखो इन दोनों का आपको मालूम कैसे थ्री आएगा, बस इक्वल डिवीजन लेमा से कर देना है। और इसके बाद फिर आपको निकालना 12 और 18 का निकाल दो। बस वही बताया गया कि अप्लाइड इक्वल डिवीजन लेमा, फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट सी, देखो किसी भी कर सकते हो, एच इक्वल टू सी इक्वल डी क्यू प्लस आर, बस आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 के ग्रेटर देन और इक्वल टू में होगी, और जो डिवाइज क्वेश्चन होगा उसकी छोटी होगी, ठीक है। इफ़ द आर इज एच इक्वल टू 0 एच सी एफ ऑफ आर अप्लाई डिवीजन लेमा डी एंड आर, बोल रहा है कि अल्टीमेटली रिमाइंडर इज 0, क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, मतलब आपको तब तक करना है जब तक प्रोसेस 0 ना हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको एक और करके बता देता हूँ। जैसे देखो 60 और 80 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 80 को कैसे ब्रेक ब्रेक करेंगे, 80 को 60 इंटू 1 प्लस 20, ठीक है। अब हम अपन को मालूम है दोनों का एच 20 है, लेकिन इक्वलिटी में लेवल लगाते हैं, 60 को लिखेंगे, हाँ, इसके बाद 60 को लिखेंगे कितना, 20 20 इंटू 3 प्लस 0, 0 आ गया तो इनका एच सी एफ क्या हो गया, 20, यानी एच सी एफ इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो एच सी एफ 20 आ गया, तो ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। इस चैप्टर की पूरी स्टोरी इक्वल डिवीजन लेमा के आसपास घूमेगी, और बस आपको इतने में कर देना है। तो ये दो आपको खुद से कर लेने हैं, 2 क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला फंडामेंटल, जो ये फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो मतलब आपको ये बता रहे हैं कि आपको चैप्टर में क्या क्या मिलेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम मिलेगी तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सही बात है ना। देखो जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर वो होती है, प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ग्रेटर देन 2 फैक्टर हों, ठीक है। मतलब जैसे कोई मैंने बोला कि 2 और 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। मैं बोलूँ 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका एक तो 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो जो प्राइम नंबर होगा उसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो वही बोल रहा है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को मोर देन 2 प्राइम फैक्टर में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। सही बात है, कर ही सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब जैसे हाँ, वन ना, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि वन का एक वन ही फैक्टर होता है। प्राइम होने की कंडीशन है 2 फैक्टर, और कंपोजिट होने की कंडीशन है मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, लेट पी इज अ प्राइम नंबर इज डिवाइड बाय देन पी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका एक थ्योरी का पार्ट है, इसके आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेगा 2, 3 या 4 लेक्चर में, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट पी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड बाई ए स्क्वायर देन पी डिवाइड बाई ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला एक थ्योरी है, इसको इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ये अल्टीमेटली बता रहा है, ये जो शुरू की कुछ स्लाइड है उसमें ये बताया गया है कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ये भी है। अच्छा ये इधर ये देख लो आप, तो ये √2 है, √3 है और √5 है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है,
सही इरेशनल नंबर है तो सही बात है, हैं इनको आगे प्रूव भी करेंगे। मतलब ये चैप्टर का समरी है, और ये ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा भी तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे। सम और डिफरेंस, ये देखो, अब देखो दो लोग हैं, जैसे एक बाहुबली है और एक मरा हुआ आदमी है, ठीक है। तो उन दोनों में जीतेगा कौन? बाहुबली। चलेगी किसकी? बाहुबली की, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो बाहुबली होता है। अगर वो किसी के उसको किसी के साथ सम कर दिया जाएगा, अगर रेशनल रेशनल का सम कर दिया जाएगा इरेशनल, रेशनल इरेशनल का डिफरेंस कर दिया जाएगा इरेशनल, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इरेशनल, रेशनल इरेशनल का डिवाइड कर दिया जाएगा इरेशनल। यानी कि बाहुबली है इरेशनल, तो इरेशनल की ही चलेगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, आगे इस पर क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको इसको कह सकते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि 2 + √3, तो बाहुबली आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। मैं बोल दूँ 2 - √3, तो ये भी क्या आ जाएगा? इरेशनल। मैं बोल दूँ 2 × √3, तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये भी इरेशनल, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूँ 2 और 3, तो ये भी आ जाएगा रेशनल। मैं बोलता हूँ √3/2, तो ये भी रेशनल। यानी बाहुबली साथ में है कमजोर व्यक्ति की, तो बाहुबली की ही चलेगी, ठीक है। आगे सेम वही आ गया कि प्रोडक्ट और कोशेंट, प्रोडक्ट और डिवाइड में किसकी चलेगी? तो बस बाहुबली की चलेगी। रेशनल रेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो रेशनल की ही चलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 4 2 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा देखो, इसका एक फार्मूला होता है, 4 2 नंबर ए इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF। ये फार्मूला है, आगे आपको बहुत काम आएगा यदि आप कोई, मतलब लाइफ टाइम काम आने वाला है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि 6, ये क्या हो रहा है? रुको रुको, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 6 और 18 का, 6 और 8 का LCM 24 है। तो आप इसका SCF बता दो क्या है, SCF निकाल दो। तो चलो अपन निकाल देंगे। अपन को मालूम है A × B = LCM × SCF। तो A × B तो 6 × 8 = HCF 24, नहीं LCM 24, SCF अपन को मालूम नहीं है, तो उसको जगह H कर देंगे। अब इन दोनों को काटते पीटते हैं, चलो 1 यहाँ पर जाएगा 3 1, और यहाँ पर क्या जाएगा? इधर काटेंगे तो इधर इधर आ जाएगा 2। तो इन दोनों का SCF कितना आ गया? 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, तो आप कर देना है। आपको निकालना है 6 और 9 का, 6 9 है, उनका LCM कितना है? LCM है 18। तो वो आप SCF निकाल के बता दो। जो डेडिकेटेड बच्चे होंगे वो कर देंगे, ठीक है, ऐसा। हाँ, ये देखो वही स्टोरी है, आगे इसका क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे किसी नंबर में दिया, जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5, और मैंने दे दिया 1250, ठीक है। अब वो बोलेगा कि इसके P/Q है, ये P और स्लैश की जगह P/Q है इधर, P/Q, ठीक है। लेट x = P/Q एंड P&Q आर को प्राइम का मतलब दोनों का SCF कुछ नहीं आ रहा है, SCF 1 आ रहा है, ठीक है। आर को प्राइम B a rational number whose decimal exponential terminating then the prime factorization Q is the form of 2n and 5n mn are non negative integer, ठीक है, ऐसा है। तो इसको बोलेगा कि इसके कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। देखो इसको अपन ऐसे करते हैं। अब अपन को इसको मालूम, ऊपर वाले को रहने देते हैं, सेम है। अपन को डालते हैं कि 625 2 जा 1250 होता है। 625 को कैसे लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर होता है, तो अपन इसको 5 की पावर 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इंटू 2 कर सकते हैं,
ठीक है, ऊपर जो भी ये नंबर है लिखा रहने दो, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा कि यहाँ 5 की पावर 4 है, अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा तो काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 2 के मिलने से 1 जीरो बनता है। तो ठीक है, तो 5 और 4 2 के मिलने से 4 जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो अपन ऐसे ऊपर जो भी है इसको ऐसा लिखा जाता है 1 2 3 4 5। मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ, नीचे भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपना अपना काम बन जाएगा यहाँ। तो कैसे लिख देंगे इधर, इधर 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको 5 ना करके इधर थोड़ी कर लेते हैं, डाटा ख़राब हो जाएगा। इधर 6 कर लेते हैं, तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 नहीं है 6 है, ठीक, 6, ठीक है। ये कर लिया। अब देखो नीचे कितना बन गया, नीचे कितना बन गया, 5 की पावर 4 इंटू ऊपर आगे मल्टीप्लाई में ये 6 है, यहाँ पर 6 कर लेते हैं, डाटा गड़बड़ हो जाएगा। इंटू 2 की पावर्स की वजह बताऊंगा कि अगर 5 की पावर 8 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, थोड़ी क्वेश्चन की रॉन्ग थीम बन जाएगी, इसलिए क्वेश्चन ऐसे मन से तो बनाया है, बुक का है नहीं है, तो इसलिए 6 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये आ गया। अब देखो ये 2 की पावर 4, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 10,000, यानी नीचे कितने आ जाएंगे 4 जीरो। अब जब नीचे नीचे 4 जीरो आ जाएंगे तो ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 4 डिजिट के बाद। भाई नीचे नीचे 4 जीरो है, तो नीचे जब 4 जीरो हैं तो ऊपर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। तो बस आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 की 5 की पावर n और 2 की पावर m, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया। और इसके आंसर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करना है। अब एक आप करके बता दो हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 6 और मैंने लिख दिया 125। अब इसमें बता दो कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। जो करना हो आप कर सकते हो, ऐसे ही करना है, ठीक है। इधर 2 है, ये 2 है, 1 2 3 6, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अरे इसको हटाओ तो आपको ढंग करना दिख रहा। चलो इसको देखो, यहाँ पर है नीचे 1 2 3 6 अपॉन 125 इंटू 2। अब आप इसमें बता दो ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ऐसे ही कर लेना है आपको। बस ये जस्ट थ्योरी का पार्ट था, वो बता रहा मतलब मेन कॉन्सेप्ट था कि इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने इसको पहले से क्वेश्चन बना के करवा दिया आपको, ठीक है। दोबारा आप करोगे तो आपको और मज़ा आएगा और रिपीट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करके बता दो, सेम ऐसे ही करना है। वो भी सेम है। लेट पी एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू नोट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। ये 2 की पावर m है, ये 2m नहीं है, 2 की पावर m है, हो गया टाइपिंग की वजह से। 2 की पावर m 5 की पावर n एन m n बीइंग नॉन नेगेटिव इंटीजर देन x हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वही है, इसका आगे क्वेश्चन मिलेगा, वो बोलेगा कितने में टर्मिनेट होगा कितने में नॉन टर्मिनेट होगा, तो आगे क्वेश्चन अपन देख लेंगे, ठीक है। सेम एज लिखो। अच्छा ये भी लिख के दे रहा हूँ, नहीं कह देंगे कुछ नहीं किया। सेम एज एबव, ठीक है, सेम एज एबव। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा था 33 अपॉन 2 की पावर 2.5। तो बोला कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 0.5 नहीं, वो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है एक्चुअल में, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, इसको क्या लिख देंगे 33/20 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 10 है, ठीक है, नीचे 10 है तो कितना आ जाएगा 1.65। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, 2 डिजिट के बाद। तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। ये देखो एक लाइट डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने चीख के बताया था कि जो आर की वैल्यू होती है वो आर से 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है
और जो क्वोशेंट होता है उससे छोटी होती है, तो यहाँ पर क्वोशेंट क्या है, बी। अब देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो मुझे इसमें क्या लग रहा है, मुझे इसमें लग रहा है सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है। अब इसमें मुझे आप बता दो, जैसे ये इस फॉर्म में होता, ये इस फॉर्म में होता बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, तो इधर आर की वैल्यू क्या हो जाती, आर तो हमेशा एक साइड का तो इसका पार्ट सेम ही रहेगा कि जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और जो क्वेश्चन होगा वो ए से लेस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, फॉर सम इंटीजर एम एवन एम एवन, बस एवन आ गया ना तो कहानी खत्म। एवन का एवन मतलब 2m, ऑड मतलब 2m प्लस 1। तो एवन का ये हो जाएगा, ऑड का ये हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब ऑड वाला तो आप कर ही लोगे, ये आ जाएगा ऑड के लिए। अब वो एम की जगह कुछ भी हो सकता है, के भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। हाँ, क्या हो रहा, ओ सॉरी। देखो, इसमें बोल रहा है कि एन स्क्वायर माइनस वन डिविजिबल बाई 8, तो कैसे होगा, तो चलो अपन को देखते हैं। एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो एन इक्वल टू वन से पुट करते हैं, तो एन से वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। एन टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री। एन थ्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट। क्यों, तो ये एट से डिवाइड हो रहा है। एन फोर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। एन फाइव पुट करेंगे, एन फाइव पुट पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, यानी कि ए से डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली अपन ने क्या देखा कि जब अपन कोई ऑड नंबर पुट करते हैं, ऑड नंबर पुट करते हैं तो किससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 8 से डिवाइड हो रहा है, इवन में नहीं हो रहा है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन ऑड इंटीजर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे करके आपको देख लेना है। ठीक, आगे देखो, ये देखो आ गया ना वही वाला क्वेश्चन, इक्वलाइट डिवीजन लेमा वाला, शायद मैंने आपको पीछे ऐसे करवाया ही था, तो बस कर लेते हैं ना। 165 का ऐसे निकालते हैं इसको, चलो इसको, इसका एस निकालते हैं। देखो, निकाला 170 को अपन लिखेंगे 65 इंटू 1 प्लस 52। फिर अपन 65 को लिखेंगे 52 इंटू 1 प्लस 30। फिर अपन 52 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो अब इसका एस कितना आ गया, एस आ गया 13। तो क्या बोला, इफ द एस ऑफ 65 एंड 170 इज एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ 65 एम माइनस 65 एम माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो इसका जो 65 एम माइनस 117 है, एक इसके इक्वल टू में 30 के, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब कैसे आ जाएगी, उसको सेट ट्रांसफर कर देंगे तो 130 आ जाएगा, 130 को 65 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 617 20 125 लिविंग रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 करना है तो चलो कर ही देते हैं। उनको बोला कि 70 माइनस 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 माइनस 8, ऐसे कर दिया। तो इधर कितना आ जाएगा 65, इधर बच जाएगा 117। अब पीछे वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब इन दोनों का एस कितना आता है 13, ये तो मैंने कर दिया। अब आपको किसे इक्वलाइड डिवीजन लेमा लगा को आपको ऐसे कर देना है, इक्वलाइड डिवीजन लेमा लगा के आप कर दोगे इसको। ठीक है, जो डेडिकेटेड बकेट, जो सिंसियर बच्चे उनको तो करना ही करना है, सिंसियर वालों यही होती है। हाँ, सिंसियर वालों आपको ये करना है, जो डेडिकेटेड है ये आपको इक्वलाइड डिवीजन लेमा से कर देना है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, इसका देखो स्टोरी, जैसे मैंने बोला
टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, फाइव, सेवन, और फिर मैंने बोला कि टू की पावर टू इंटू थ्री, ये नंबर है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो मैं एक उनका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। एकदम बिल्कुल परफेक्ट मेथड याद रखना है। जो शॉर्टकट का समझ लो, इसको याद करने का तरीका समझ लो कि एलसीएम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा और बचा हुआ, और एचसीएफ का मतलब हुआ कम से कम कॉमन, कम से कम और सिलेक्टेड। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसी स्कूल के 80% वालों से प्लस वालों के निकालो, बच्चों को लाओ, तो जो सभी क्लास में 80% वाले होंगे उनको लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि सिलेक्टेड ले रहे हैं। और मैंने बोला इस स्कूल के सभी पास बच्चों को लाओ, पास बच्चों को लाओ। ठीक है, तो पास बच्चों को लाओ तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 33 से ऊपर वाले हो जाएंगे। तो वो तो खैर सोशल एग्जाम्पल होगा, लेकिन इसमें ध्यान दो। अब एस सी एफ में देखो, टू की पावर टू है, टू की पावर थ्री है, तो कम क्या है, टू की पावर, टू की पावर टू को कम कॉमन है, और थ्री की पावर थ्री, टू है, थ्री की पावर वन है, तो थ्री की पावर थ्री, बस एस सी एफ हो गया, मतलब कम से कम सिलेक्टेड, कम से कम कॉमन, जो दोनों में हो। ठीक है, और एस सी एफ का एलसीएम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन दोनों में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में हो, तो देखो टू की पावर थ्री है, फिर थ्री की पावर टू है, अब फाइव, फाइव के फाइव भी ले लेंगे, सेवन भी ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कॉमन और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, और जो बचा हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ज़्यादा लिया, यहाँ पर भी ज़्यादा लिया, और ये बचा हुआ भी ले लिया। तो अब देखो इसका कर दो आप, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, तो प्राइम नंबर देन एस सी एफ, एस सी एफ का मतलब कम से कम। अब यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो क्या लेंगे, एक्स। ठीक है, तो एक्स वाला ये ले लेंगे, और इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई क्यूब है, तो एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। अरे नहीं, ये देखो एक और एग्जांपल आप देखो, मैंने बोला ए क्यूब बी स्क्वायर सी, और ए बी सी, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, और डी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी, और एच सी एफ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी, यानी जो दोनों में कॉमन हो और कम से कम हो। ठीक है, तो बी स्क्वायर है, दोनों में कॉमन कम से कम है, ए है कॉमन, दोनों में कम से कम है, सी है दोनों में, और डी एस ए ले लिया। ठीक है, अब इसको आप देखो, इसको ए बी स्क्वायर और ए क्यूब बी, एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ए और ए क्यूब में ज़्यादा कौन है, ए क्यूब है, और बी, बी स्क्वायर में ज़्यादा कौन है, तो ये हो जाएगा। अब अपन एच सी एफ अब खुद से निकाल देते, तो इन दोनों में कम कौन है, ए, और इधर इधर कम कौन कम है, बी, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और एच सी एफ नीचे वाला। ठीक है, यानी एलसीएम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कॉमन और बचा हुआ, एच सी एफ कम से कम कॉमन। आगे ये तो वही आ गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रेशनल एंड रेशनल, तो जो किसकी चलती है, ऑलवेज इरेशनल, मैंने बताया था बाहुबली की चलती है। ठीक है, इरेशनल हो जाएगा ये पहला ऑप्शन। ओ यार,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, रेशनल इरेशनल के केस में हमेशा इरेशनल की चलती है, आंसर इरेशनल में ही आता है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर, जहाँ भी लीस्ट आ जाए, लीस्ट की बात आ जाए, लीस्ट का मतलब होता है एलसीएम, और हाईएस्ट, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट आ जाए तो समझ जाना कि वो एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि लीस्ट नंबर विच बी डिविजिबल बाई 1 और 2 टोन बोथ इन इंक्लूसिव, मतलब दोनों को शामिल करना है। तो क्या होगा, तो बस वही इसी तरह कर लेते हैं, वो फैक्टर कर लेते हैं सबके, 1 के 1 इंटू 1, 2 के 2 इंटू 1, 3 के 3 इंटू 1, 4 के 2 इंटू 2, 5 के 5 इंटू 1, 6 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर 2, 10 का 5 इंटू 2। तो अब अपन एलसीएम में क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे, फिर 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब क्या बचा, फिर क्या बचा, 5 बचा और 7 बचा, सब तो आ ही गया लगभग। बस इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 9 जा 72, और 72 इंटू 35 करेंगे तो लगभग आंसर अपना ये वाला आ जाएगा, 522520। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो एलसीएम में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, और एलसीएम 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 में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, और एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा, एचसीएफ में कम से कम कॉमन फैक्टर। एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर और कॉमन भी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर और बचा हुआ फैक्टर। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन, बस देखो वही आएगा ना, मैंने शायद ऐसा करवाया था क्वेश्चन आपको, ये देखो 14587। अब अपन को पता है कि 1250 किसका होता है, 625 का डबल होता है ना, तो 625 का स्क्वायर होता है, तो अपन इसको क्या कर दे, 5 की पावर 4 इंटू 2। अब अपन को देखो 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यानी कि नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट के बाद। ठीक है, अल्टीमेटली उसको ब्रेक कर लिया अपन ने, इसके बाद 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया, 5 की पावर 4 2 की पावर 4, यानी कि ये 4 जीरो का कॉम्बिनेशन होगा। अब 4 जीरो का कॉम्बिनेशन है तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लाएगा, 4 डिजिट के बाद, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये अभी आप एक को करके बता देना है, 1267 और इसको आप कर दो 125, इसको आप करके बता दो, इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, कुछ भी कर सकते हो आप ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी एंड करते हैं। अब थोड़ी आ गए लैंग्वेज वाले सवाल, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी कल करेंगे। अच्छा, थोड़ी प्रचार देख लो आप, एडवर्टाइजमेंट देख लो, ये तो बाकी रहेगा आपको दिखाने, क्या हो रहा है ये, थोड़ी लास्ट की स्लाइड में एडवर्टाइजमेंट लगा, तो वो थोड़ी वो देखते जाओ, थोड़ी थोड़ी। जो लोकल के बच्चे होंगे वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोचिंग वालों ने ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, कहाँ है, हाँ ये देख लो, ये देख लो लोकल वाले स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये है एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हो क्या रहे हैं, हो ही गए हैं। ठीक है, तो इस एड्रेस पे या इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक फैसिलिटी और लॉन्च की है, तो इसको देख सकते हैं आप, 2 फैसिलिटी हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और बाकी के सेशन में अब क्या करेंगे कि अभी एक लंबी स्लाइड बन के आ गई थी इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से, उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया था
40-50 पेज की। तो अगर आपको इकट्ठा खिला देंगे ना तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब धीरे धीरे क्या 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 बोलेंगे कि कम से कम स्लाइड बनाइए, कम से कम कंटेंट बनाइए, ताकि बच्चों को उतना करने में आसानी भी हो सके। तो इसको आगे का जो स्लाइड है लगभग 20 स्लाइड है, तो उनको 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि आपको आसानी हो, उतना आप डाइजेस्ट कर सको, उनको सॉल्व कर सको, खुद सीख सको, ठीक है। तो देखो ये एडवर्टाइजमेंट 4 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, नीचे भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। दोनों फैसिलिटी कोचिंग वालों की तरफ से स्टार्ट हुई है, इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। बस इतना ही था। तो आप आज की कहानी को एंड करते हैं यहीं पर, है ना। जो बची हुई क्वेश्चन है जो बची हुई क्वेश्चन है उनको अगले के सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेक केयर, हेल्थी रहें, अपना ख्याल रखें।